नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मोरेटोरियम से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट आई है, और अपडेट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है और ज़्यादा अच्छी अपडेट भी नहीं है, फिर भी मैं आपको ये अपडेट देता हूँ। तो ये जागरण की न्यूज़ है। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। और न्यूज़ में आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है, लोन मोरेटोरियम मामला, सरकार ने कहा राजकोषीय नीति में दखल नहीं दे सकती अदालत। अब ऐसा क्यों बोला है सरकार ने? क्योंकि आपको पता है 13 तारीख को लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार ने पिछले एफिडेविट में 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन थे, जिसमें आपके जो लोन आते थे वो आते थे ऑटो लोन और आपका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया, और इसके अलावा एजुकेशन लोन, ये सारे लोन और भी काफ़ी सारे लोन थे। तो ये सारे आते थे उस 2 करोड़ रुपए तक के मतलब जो लोन हैं उन पर ब्याज पर लगने वाला ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज को सरकार माफ़ करने के पक्ष में थी, मतलब ऐसा एफिडेविट में सरकार ने बोला था। तो अभी मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ लोन मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि सरकार को पता है कि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन दे दे जो कि बोरवर्स को ज़्यादा बेनिफिट दे दे। तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा है ये इस न्यूज़ के अंदर है। तो न्यूज़ में आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है, लोन मोरेटोरियम मामला, सरकार ने कहा राजकोषीय नीति में दखल नहीं दे सकती अदालत। अब मैं ये पूरी न्यूज़ स्टार्ट करता हूँ। तो न्यूज़ में आपको पढ़वाता हूँ। यहाँ लिखा है, लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा हालात में विभिन्न सेक्टर को और राहत देना संभव नहीं है। राजकोषीय नीति के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार के हलफनामे पर असंतोष जताया था। साथ ही केंद्र एवं भारतीय रिजर्व बैंक को विस्तृत जानकारी के साथ हलफनामा देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में अपने नए हलफनामे में सरकार ने कहा, नीतियां बनाना सरकार का काम है और अदालत को सेक्टर विशेष को वित्तीय राहत देने के मामलों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ लिखा, 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज में दी गई राहत से ज़्यादा कोई छूट देना अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग सेक्टर के लिए घातक होगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई और पर्सनल लोन पर 6 महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इस छूट पर आने वाले खर्च को सरकार स्वयं वहन करेगी। नए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाओं के जरिए अलग अलग सेक्टर के लिए राहत नहीं मांगी जा सकती है। सरकार ने कहा, कर्जदार और कर्जदाता अपने स्तर पर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाते हैं, केंद्र और रिजर्व बैंक इसमें दखल नहीं दे सकते। सरकार ने यह भी कहा कि व्यापक विमर्श के बाद कुछ श्रेणियों के लिए ब्याज पर ब्याज में छूट का फैसला लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मोरेटोरियम और बढ़ाना सही नहीं। तो यहाँ पर नीचे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में नए हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा कि लोन मोरेटोरियम की अवधि और बढ़ाना सही नहीं है। मोरेटोरियम को 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाने से कर्ज अनुशासन बिगड़ेगा, कर्जदारों का व्यवहार प्रभावित होगा, इससे सबसे ज़्यादा छोटे कर्जदार प्रभावित होंगे। केंद्रीय बैंक ने अदालत से फैसला आने तक किसी भी खाते में को फंसा कर्ज एनपीए नहीं घोषित करने के अंतरिम आदेश को भी तत्काल वापस लेने की अपील की है। आरबीआई ने कहा कि ऐसा नहीं होने से बैंकिंग सिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा और कई नियामकीय व्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी। तो ये न्यूज़ थी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।